तो दोस्तों आज हो गया है 7 मई 2020 गुरुवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट जानकारी आ चुकी है। सरकार की ओर से लॉकडाउन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। किसान भाइयों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। साथ ही हम आपको बताएंगे सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा अपडेट। किसान भाइयों को बड़ी राहत दी गई है। 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। साथ ही नाई, धोबी, ऑटो, टैक्सी ड्राइवरों समेत कई लोगों के लिए राहत की खबर है। इनको सरकार पैसे देगी। और साथ ही हम बात करेंगे प्रॉपर्टी को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी सरकार की ओर से बड़ी खबर है। इसके अलावा हम जानेंगे अलग अलग राज्यों से आई हुई बड़ी और काम की खबरें। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बीच में आप लोग वीडियो बंद मत करिए ताकि आपको पूरी जानकारी और अपडेट मिल पाएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं। जल्दी से जल्दी एक प्यार भरा सा निवेदन है, आप लोग इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर का बटन दबाइए ताकि आप लोगों के इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे और आप लोगों को ऐसी ही काम की खबरें हर रोज आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको ये जरूर बताना है कि आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में अभी सरकार की तरफ से कौन सा जोन डिक्लेयर किया गया है, रेड जोन, ग्रीन जोन या फिर ऑरेंज जोन। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर, मौसम की जानकारी। संपूर्ण भारत का 7 मई 2020 का मौसम अपडेट हम आपको बताएंगे। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है या फिर गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ इलाके, झारखंड, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर बारिश जारी रह सकती है। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ने की खबर है। मौसम की जानकारी के बाद अब जानते हैं दोस्तों देश और दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट जानकारियां चल रही हैं। भारत में वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद संक्रमित लोगों की संख्या 50,545 हो गई है। बीते 24 घंटों में वायरस के सबसे ज्यादा 3900 मामले दर्ज किए गए हैं। हमारे देश में वायरस से अब तक 1650 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 14,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें वायरस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में वायरस के 16,758 मामले हैं और बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र में वायरस के 1233 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा मुंबई देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर वायरस संक्रमित लोगों का आंकड़ा 10,000 पार कर चुका है। मुंबई में वायरस के 10,714 मामले हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी सबसे ज्यादा मामले हैं। गुजरात में संक्रमित लोगों की संख्या 6,200 बताई जा रही है और इसके बाद फिर दिल्ली का नंबर आता है जहां पर संक्रमित लोगों की संख्या 5,000 से अधिक है। अब हम बात करते हैं दुनिया में वायरस को लेकर अपडेट क्या जानकारी चल रही है। दुनिया में वायरस से अब तक 37,77,411 लोग संक्रमित हैं। 2,61,181 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 12,74,876 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बुधवार को फिर से जोर देकर कहा है कि वायरस वुहान लैब से ही निकला है। दोस्तों आपको क्या लगता है, ये वायरस प्राकृतिक है या फिर जिस तरह की दुनिया में चर्चाएं चल रही है कि ये वुहान लैब से निकला है? आप लोगों की क्या सुझाव और प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली बड़ी खबर अपडेट है। देश में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल समेत 548 कोरोना योद्धा संक्रमित बताए जा रहे हैं और ये सभी योद्धा अपने घर परिवार को छोड़कर रात दिन हम लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। इनकी मेहनत और जज्बे को सलाम है दोस्तों। इन योद्धाओं के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो यहाँ पर जरूर बनता है। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर की ओर बात करते हैं। भारत में वायरस वैक्सीन का ट्रायल जल्द ही होने वाला है। पीएम मोदी जी ने समीक्षा बैठक की है। देश में तेजी से फैलते वायरस संक्रमण के बीच ये राहत की खबर है। भारत में वायरस के 30 से अधिक वैक्सीन रिसर्च का काम अलग अलग चरणों में है और कुछ ट्रायल के लिए तैयार है। वहीं कुछ अगले महीने तक इस चरण में पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हाल ही में इस संबंध में इससे जुड़े एक्सपर्ट लोगों के साथ एक मीटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन तमाम प्रगतियों की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने इसके जानकारों से सर्वश्रेष्ठ देने को कहा है और भरोसा दिलाया कि सरकार उन्हें हर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी। बात करेंगे दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की। इजराइल के बाद अब इटली ने कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है। सफल परीक्षण के बारे में भी बताया है। ये लगातार दूसरी अच्छी खबर आ रही है। इजराइल के बाद अब इटली ने भी ये दावा किया है कि उन्होंने वायरस को खत्म करने वाला टीका तैयार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में वायरस का एक और टीका तैयार हो गया है। इटली के वैज्ञानिकों ने वायरस को मारने वाले टीके की खोज कर ली है। वैज्ञानिकों का यह दावा है उनकी ओर से बनाया गया नया टीका वायरस को मानव शरीर में ही खत्म कर सकता है। आज दोस्तों वायरस से जुड़ी ज्यादा खबरें इस वीडियो में आ गई है। कल हम कोशिश करेंगे कि आपको शॉर्ट में सारी जानकारी बताने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, बात करेंगे दोस्तों अगले बड़ी खबर की। आज यानी 7 मई 2020 को इस साल का अंतिम सुपर मून देखने का मौका मिलेगा। बैसाख मास की बुद्ध पूर्णिमा भी है और आज सुपर मून शाम 4:15 बजे यानी 4:15 पर अपने पूरे प्रभाव में दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों इस बार का जो ये सुपर मून है वो भारत में नहीं देखा जा सकता है क्योंकि भारत में 4:15 बजे उजाला रहता है। इसलिए आप लोग इस सुपर फ्लावर मून का जो नजारा है वो इंटरनेट पर देख पाएंगे। लाइव प्रसारण के तहत आप लोग इसका आनंद ले पाएंगे। यूट्यूब पर भी इसका कई तरीकों से लाइव प्रसारण आप लोग देख पाएंगे। अच्छा, अब दोस्तों खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बिल्कुल सिलसिलेवार बड़ी से बड़ी खबरें जानेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल प्रार्थना समारोह में भाग लेंगे पीएम मोदी जी। आज सुबह 8 से 9 बजे के बीच संबोधन होगा। आज यानी गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा
पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संबोधन होगा और ये सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच हो सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। आरोग्य सेतु ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार ने इसको लेकर बड़ा अपडेट दिया है। वायरस से आपको अलर्ट करने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप तैयार किया है। वहीं दोस्तों खबर है कि मंगलवार को फ्रांस के एक हैकर ने दावा किया था कि आरोग्य सेतु से कई लोगों की निजी जानकारियां चोरी हुई है और ऐसे में सरकार ने यहां पर प्रतिक्रिया दी है। सरकार ने बुधवार को कहा कि आरोग्य सेतु ऐप में कोई भी डेटा या सुरक्षा उल्लंघन का मामला नहीं पाया गया है। इससे पहले एथिकल हैकर ने ऐप में संभावित सुरक्षा मुद्दे को लेकर चिंता जताई थी। फ्रांस के एक हैकर और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ एलोट एल्डरसन ने मंगलवार को यह दावा किया था कि ऐप में सुरक्षा को लेकर मसले पाए गए हैं और 9 करोड़ भारतीयों की निजता को खतरा है। इस दावे को सरकार ने खारिज कर दिया है और सरकार ने कहा है कि इस एथिकल हैकर ने यह साबित नहीं किया है कि किसी उपयोगकर्ता की कोई भी निजी जानकारी खतरे में है। सरकार ने कहा है कि हम लगातार अपनी प्रणाली की जांच कर रहे हैं और उसका उन्नयन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले बड़ी खबर में। दिल्ली को लेकर बड़ी खबर आई है। दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। ये छुट्टियां 11 मई से शुरू होकर 30 जून तक रहेगी। सरकार के आदेश के बाद अब दिल्ली सरकार के अंदर आने वाले सभी स्कूल 11 मई से लेकर 30 जून तक बंद रहेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है। नितिन गडकरी जी ने दिया आश्वासन, देश में जल्द ही खोले जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सार्वजनिक परिवहन को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि देश में बहुत ही जल्द पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शुरू किया जा सकता है। हालांकि इस दौरान कुछ शर्तें जरूर लागू होगी। मतलब दोस्तों अब ये उम्मीद और संभावनाएं बन रही है कि देश में जल्द ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दिए जाएंगे। इस तरह की जानकारी खुद नितिन गडकरी जी ने दी है। अगली बड़ी खबर आ रही है। वायरस को लेकर ही सरकार ने अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर रोक लगा दी है। ये रोक विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से लगाई गई है। आपको बता दें वायरस संक्रमण की वजह से अल्कोहल से बने हैंड सैनिटाइजर की मांग में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। विशेषज्ञों के अनुसार हैंड सैनिटाइजर में करीब 75% तक अल्कोहल पाया जाता है और अल्कोहल जल्दी आग पकड़ लेता है, इसलिए इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर की बात करते हैं। 30 सितंबर तक जमा कर पाएंगे जीएसटी। लॉकडाउन के चलते तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का सालाना रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। अब 2018-19 के लिए जीएसटी 30 सितंबर तक भरा जा सकेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन के बाद मिलेगा काम, देश में खुलेंगे 20 लाख सुरक्षा स्टोर, जुड़ेंगे आरोग्य सेतु ऐप से। लॉकडाउन के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले, इस पर सरकार फोकस कर रही है। लोगों को काम के साथ साथ सुरक्षा को भी ध्यान में रखकर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले, इसके लिए सरकार देश भर में 20 लाख सुरक्षा स्टोर खोलने की योजना बना रही है और खास बात यह है कि लोगों की सुरक्षा के लिए इन स्टोर को आरोग्य सेतु ऐप से जोड़ा जाएगा। सरकार की योजना मोहल्लों के किराना स्टोर को चुनकर उन्हें सुरक्षा स्टोर में तब्दील करना है। ये स्टोर रोजाना इस्तेमाल होने वाले कई तरह के सामान की सप्लाई करेंगे और इन दुकानों पर साफ सफाई और सामुदायिक दूरी से जुड़ी हर तरह की एहतियात बरती जाएगी। इन दुकानों को सैनिटाइज भी किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है। ईपीएफओ ने नियोक्ताओं को ईमेल के जरिए डिजिटल हस्ताक्षर पंजीकृत करने की अनुमति दी है। ये बहुत ही अच्छा अपडेट आया है, बड़ी खबर है ये। लॉकडाउन में नौकरी पेशा लोगों की मदद के लिए ईपीएफओ ने नियमों को आसान कर दिया है। ईपीएफओ ने बुधवार को कहा है कि अगर किसी को डिजिटल या आधार बेस्ड ई साइन करने में परेशानी होती है तो वो ईमेल के जरिए भी ये काम कर सकते हैं। ईपीएफओ पोर्टल पर उन्हें डिजिटल सिग्नेचर को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को आसान किया जा रहा है और ईपीएफओ ने फैसला लिया है कि ऐसे रिक्वेस्ट को ईमेल के जरिए भी मान्य किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। भारतीय रेलवे ने अब तक 115 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई है। 1 लाख से ज्यादा प्रवासियों को अपने मंजिल तक पहुंचाया है। आगे बढ़ते दोस्तों अगले बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई चेक बाउंस और आर्बिट्रेशन मामलों में नोटिस दायर करने की अवधि। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के चलते चेक बाउंस और आर्बिट्रेशन मामलों में नोटिस, अर्जी और मुकदमे आदि दायर करने की कानून में तय अवधि को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पिछले 15 मार्च से प्रभावी माना जाएगा और विस्तार से आपको अपडेट यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही अगले बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने जीपीएफ की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। अब आपको 7.1% ब्याज मिलेगा। जीपीएफ अकाउंट को लेकर ये अपडेट है। ये एक तरह का पीएफ अकाउंट ही होता है, लेकिन इसका फायदा केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। सरकार ने जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ समेत अन्य फंड्स की ब्याज दरों में कटौती की है और इसके मुताबिक अप्रैल से जून 2020 तिमाही में ग्राहकों को 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा। इससे पहले वाली तिमाही में यह दर 7.9% थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। भारतीय रेलवे के इंजन अब होंगे वातानुकूलित, चालकों को नहीं होगी दिक्कत। भीषण गर्मी में ड्यूटी करने वाले चालक परिचालकों को रेलवे ने राहत देने की योजना बनाई है और इसके तहत वर्तमान में बनने वाले लोको इंजन अमेरिकन पद्धति से तैयार किए जा रहे हैं और इसमें चालकों को राहत देने के लिए प्रसाधन के साथ ही ऐसी की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, विदेश से आने वाले यात्रियों को लेकर गाइडलाइंस अपडेट हो चुका है। दिल्ली सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की है और इसके मुताबिक यात्रियों को स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा। 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और क्वारंटाइन के दौरान यात्रियों को खुद का खर्चा वहन करना होगा। इस तरह की खबर है। वहीं दोस्तों अगला बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। छत्तीसगढ़ से अब मई महीने में शनिवार और रविवार को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के सुझाव को सहमति प्रदान कर दी है, जिसमें उन्होंने प्रदेश में मई महीने के सभी
शनिवार और रविवार को प्रदेश में लॉकडाउन करने का सुझाव दिया है। चालू मई महीने के सभी शनिवार और रविवार को अब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। सब्जी, दूध, चिकित्सा सहित अन्य अत्यावश्यक सेवाओं को चालू रखने को कहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। कट ऑफ पर मुहर है और साथ ही 3 महीने में ये प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस तरह का आदेश जारी किया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने पान मसाले से बैन हटाया है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब ठेके खोलने के बाद अब योगी सरकार ने पान मसाले पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। हालांकि तंबाकू, निकोटीन युक्त पान मसाला और गुटखे पर बैन जारी रहेगा। ये जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार को लेकर। बिहार के सभी जिलों में खुलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और हार्डवेयर की दुकानें। बिहार सरकार ने इस तरह का आदेश जारी किया है। देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच बिहार सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए थोड़ी ढील दी है। बुधवार को गृह विभाग ने 3 मई को जारी आदेश में संशोधन करते हुए सभी जिलों में इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, हार्डवेयर और निर्माण सामग्री और साथ ही प्रदूषण जांच केंद्रों को खोलने का निर्देश दिया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया है कि सरकार का यह आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा। साथ ही अगले बड़ी खबर देख सकते हैं, Xiaomi ने लॉन्च की बेहद ही खास तरह की सर्विस। घर बैठे रिटेल स्टोर से खरीद सकेंगे स्मार्टफोन। Xiaomi ने मी कॉमर्स सर्विस लॉन्च किया और इसमें यूजर्स व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपने नजदीकी रिटेल स्टोर से स्मार्टफोन खरीद पाएंगे। इस तरह की जानकारी Xiaomi ने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। अगला बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है कर्नाटक को लेकर। कर्नाटक सरकार ने विशेष ट्रेनें चलाने का अनुरोध वापस ले लिया है, यानी प्रवासियों की जो वापसी है वो अब मुश्किल हो रही है। कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का अनुरोध अब वापस ले लिया। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डरों ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से मुलाकात करके मजदूरों के घर लौटने के बाद निर्माण क्षेत्र के सामने आने वाले भयावह कामगार संकट से अवगत कराया था। तो ऐसे में सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर सीबीएसई को लेकर आई है। बोर्ड ने ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग लॉन्च किया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने देश भर के विभिन्न स्कूलों में पढ़ा रहे अध्यापकों के लिए ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत की है और इस ट्रेनिंग के माध्यम से टीचर्स को शिक्षण प्रक्रिया में हो रहे डेवलपमेंट्स के अनुसार नॉलेज और जरूरी स्किल सीखने में मदद मिलेगी। मंगलवार को इस तरह का एक सर्कुलर जारी किया गया। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में अब 250 पार्टिसिपेंट एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाएंगे, लेकिन ये जो सुविधा है वो सिर्फ पेड प्लान में मिलेगी। बुधवार को टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने इस तरह का ऐलान कर दिया है। पहले ये संख्या 100 पार्टिसिपेंट तक सीमित थी, अब इसे 250 कर दिया है और कंपनी को उम्मीद है कि वह गूगल मीट और जूम ऐप को टक्कर देने में कामयाब होगी। अब देखते हैं आने वाले समय में कौन एप्लीकेशन लोकप्रिय बनता है। साथ ही दोस्तों अगले बड़ी खबर आ रही है, कंपनी ऑनलाइन बेच रही है तैयार फ्लैट। 10% पेमेंट करें, बाकी बचे पैसों का जनवरी 2021 में भुगतान कर सकते हैं। प्रमुख रियल्टी फर्म टाटा हाउसिंग ने अपनी 17 परियोजनाओं में पूरी हो चुकी हाउसिंग यूनिट्स को बेचने के लिए बुधवार को एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया है, जिसमें संभावित खरीदारों को अपने फ्लैट बुक करने के लिए 10% का भुगतान तुरंत करना होगा और बाकी बचे हुए रुपए अगले साल जनवरी तक दे सकते हैं। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दिल्ली को लेकर। वायरस संबंधी जानकारी के लिए दिल्ली सरकार ने ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है, ये जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आई है, 8 मई को लॉन्च होने जा रहा है 108 मेगापिक्सल से लेस 5G फोन Mi 10। प्री बुकिंग करने पर फ्री में मिलेगा आपको 2500 रुपए का वायरलेस पावर बैंक। अगली बड़ी खबर है, इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। एआईसीटी ने इस तरह के जारी किए हैं निर्देश। लॉकडाउन के दौरान ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। पुराने विद्यार्थियों का सत्र 1 जुलाई से और नए विद्यार्थियों का 1 अगस्त से शुरू होगा, इस तरह की खबर है। साथ ही पंजाब को लेकर भी अगली बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में 7 मई से शराब की बिक्री होगी, होम डिलीवरी भी होगी। बिहार में रहने वाले दोस्तों के लिए खबर है, पंजाब सरकार राज्य में शराब की बिक्री 7 मई से शुरू करने जा रही है। सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक शराब की दुकानें खुलेगी और इसी अवधि में होम डिलीवरी भी की जाएगी। रेड जोन में शराब की बिक्री नहीं होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, लॉकडाउन में राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए जारी की है नई गाइडलाइन। ये खबर है राजस्थान को लेकर। केंद्र और राज्य सरकार का अब फोकस उद्योगों के पुनर्संचालन पर है और इसके लिए राज्य सरकार यानी राजस्थान में मंगलवार को उद्योगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, अमेजन का प्राइम मेंबर्स के लिए ऑफर आया है, खेल सकेंगे फ्री में गेम। अमेजन इंडिया ने बुधवार को इस तरह की घोषणा की है कि उसके जो प्राइम मेंबर्स है वो अब अपनी प्राइम मेंबरशिप के साथ में मोबाइल गेम का भी आनंद ले सकते हैं। प्राइम मेंबर्स गेम का फ्री में आनंद ले पाएंगे। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश को लेकर। यूपी के 12 ग्रीन जोन जिलों में रोडवेज की बसें चलाने को लेकर अपडेट है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर परिवहन निगम अब ग्रीन जोन जिलों में अपनी रोडवेज बस चलाएगा। रोडवेज बसें एक ग्रीन जोन से दूसरे ग्रीन जोन के बीच चलेगी। बसों को सैनिटाइज करके चलाया जाएगा और 26 से 30 यात्रियों को बिठाने की अनुमति होगी। गाइडलाइंस के साथ में बसें चलेगी। साथ ही अगले बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश को लेकर ही। ग्रीन और ऑरेंज जोन में स्टेशनरी की दुकानें खोलने को लेकर भी अपडेट आया है, यानी अब ग्रीन और ऑरेंज जिलों में स्टेशनरी की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, लॉकडाउन के बीच सरकार 30,000 रुपए से कम सैलरी वालों को दे सकती है बड़ा तोहफा। कम सैलरी वाले ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को मेडिकल और कैश बेनिफिट देने के लिए सरकार ईएसआईसी के तहत कवरेज की सीमा बढ़ा सकती है, इस तरह की खबर है। यानी आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है और इसी कड़ी में केंद्र सरकार
सरकार ईएसआई योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है, ऐसी खबरें चल रही है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कम सैलरी वाले से ज्यादा कर्मचारियों को मेडिकल और कैश बेनिफिट देने के लिए सरकार ईएसआईसी के तहत कवरेज सीमा को बढ़ा सकती है। 30,000 रुपए तक की सैलरी वालों को इससे बड़ा फायदा मिल सकता है। यानी जिन कर्मचारियों की ग्रोथ सैलरी 30,000 रुपए है, उन कर्मचारियों को ईएसआई कवरेज का फायदा मिलेगा और ईएसआईसी स्कीम में बीमार पड़ने पर सैलरी प्रोटेक्शन भी मिलता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है प्रॉपर्टी को लेकर। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक इंडिया की नई रिपोर्ट में जानकारियां आई है। देश के सबसे महंगे प्रॉपर्टी बाजार यानी मुंबई में भी प्रॉपर्टी खरीदना सस्ता हो सकता है। नाइट फ्रैंक की ये रिपोर्ट दुनिया के 20 बड़े शहरों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों में आने वाले ट्रेंड को बताती है। तो ऐसे में ये खबर है कि वायरस की वजह से हमारे देश में भी घर खरीदना सस्ता हो सकता है, साथ ही प्रॉपर्टी का जो ट्रेंड है वो बदल सकता है। अगली बड़ी खबर है अहमदाबाद को लेकर। लॉकडाउन की सभी छूट वापस ले ली गई है, सिर्फ दूध और दवा की दुकानें खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद अहमदाबाद में सब्जी और राशन की दुकानें खुली रहती थी, लेकिन गुजरात में संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से अब केवल दूध और दवा की दुकानें ही खुली रहेगी, यानी बाकी सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में शराब महंगी हो गई है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। बुधवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 1 रुपए प्रति लीटर वेट बढ़ाने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा देसी शराब की कीमत भी 5 रुपए बढ़ा दी गई है। मीडियम और प्रीमियम शराब की कीमत 20 रुपए से लेकर 400 रुपए तक बढ़ गई है, यानी रात 12 बजे से ये बढ़ी हुई कीमतें लागू हो चुकी हैं। वहीं दोस्तों अगले बड़ी खबर की बात करते हैं। साधारण मोबाइल फोन और लैंडलाइन उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने शुरू कर दिया है आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस तरह की जानकारी दी है। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम निःशुल्क सेवा है जो कि पूरे देश में उपलब्ध है और इसके तहत नागरिक 1921 नंबर पर मिस कॉल दे सकते हैं, जिसके बाद उन्हें वापस फोन करके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां मुहैया कराने का निवेदन किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लेकर, साथ ही पीएम किसान मानधन स्कीम और लघु व्यापारी पेंशन योजना के बारे में ये जानकारियां आप देख सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई 3 पेंशन योजनाओं में अब तक देश के 64,42,550 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जिन्हें सालाना 36,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। यानी आप भी पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन करवाकर अपने बुढ़ापे को सुरक्षित कर सकते हैं। पीएम श्रम योगी मानधन योजना 5 मार्च 2019 को गुजरात के गांधीनगर में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी। दिहाड़ी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को हर महीने पेंशन देने की ये सबसे बड़ी स्कीम है और इस योजना के तहत 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद श्रमिकों को हर साल 36,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। विस्तार से और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सरकार की स्कीम है। अच्छा अगली बड़ी खबर दोस्तों कर्नाटक को लेकर आई है। कर्नाटक में किसान भाइयों को बड़ी राहत है, 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। लॉकडाउन के चलते परेशानी झेल रहे किसान भाइयों समेत समाज के कम आय वाले तबके के लिए कर्नाटक सरकार ने बड़ी सहायता पैकेज का ऐलान किया है। कर्नाटक सरकार ने किसानों, फूल उत्पादकों, धोबी, नाई, ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को राहत पहुंचाने के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। हर फूल किसान को 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। फूल की खेती में नुकसान हो गया है तो साथ ही सब्जियों और फलों के उत्पादकों व किसानों के लिए भी जल्दी एक अलग से राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी। और दोस्तों जरूरी बात ये देख सकते हैं आपकी कर्नाटक सरकार ने नाई, धोबी, ऑटो, टैक्सी ड्राइवरों को 5,000 रुपए देने का भी ऐलान किया गया है। आर्थिक मदद दी जाएगी सरकार की तरफ से, ये एक ही बार मुआवजे के तौर पर मिलेगी। और इसी तरह से लगभग 7,75,000 ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को भी 5,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और इसके अलावा छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए 2 महीने तक का फिक्स बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। तो ये राहत पैकेज को लेकर खबर थी कर्नाटक को लेकर। उम्मीद है आप जिस राज्य में रहते हैं आपकी राज्य सरकार भी इस तरह का राहत पैकेज का ऐलान जल्दी करेगी और आप लोगों को इसका फायदा मिल पाएगा। अगली बड़ी खबर दोस्तों सोने चांदी के ताजा रेट अपडेट की बात करते हैं। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट में 6 मार्च बुधवार को सोने चांदी के रेट इस प्रकार रहे। सोना 45,914 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, साथ ही चांदी 41,720 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार ये जानकारी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाना दोस्तों, और ऐसी काम की खबरें हमेशा मोबाइल पर देखते रहने के लिए वीडियो के नीचे लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।